नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार के सर यूथ पाठशाला ऐप और संकुल मार्गदर्शन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक नए बिंदु के साथ, एक नए कड़ी के साथ। आज का हमारा बिंदु है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित ललित निबंध। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित ललित निबंध शिरीष के फूल। जो शिरीष के फूल है, यह हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि एक तो ये निबंध अपने आप में महत्वपूर्ण है और दूसरा यह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह विभिन्न परीक्षाओं में विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। और दूसरा, आरपीएससी की जो व्याख्याता की परीक्षा है उसमें वर्तमान में इसे विशेष रूप से जोड़ा गया है। किसे? शिरीष के फूल को। किसे? शिरीष के फूल को विशेष रूप से जोड़ा गया है। यह एक ललित निबंध है, ठीक है, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह कल्पलता से लिया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह कल्पलता से लिया गया है। तो मैं आज आपको शिरीष के फूल का सारांश बताऊंगा और उसके बाद इसके प्रश्नोत्तर भी करवाए जाएंगे। सारांश ऐसा होगा कि कोई भी प्रश्न या कोई भी कड़ी शिरीष के फूल की छूटेगी नहीं। तो देखते हैं शिरीष के फूल को कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जहां बैठकर शिरीष के फूल निबंध लिखा, वहां चारों ओर शिरीष के अनेक वृक्ष थे। भीषण गर्मी में भी शिरीष के फूल लगे रहते हैं। भीषण गर्मी में भी शिरीष के फूल जो है वो लगे रहते हैं। कनेर, कर्णिकार और अमलतास भी जेठ में फूलते हैं। अमलतास वसंत ऋतु के पलाश की तरह केवल 10-15 दिन ही फूलता है। अमलतास जो है वो वसंत ऋतु के पलाश की तरह। वसंत ऋतु में कौन सा फूलता है या किसके फूल लगते हैं? पलाश के। लेकिन उसकी तरह अमलतास भी कितने दिनों के लिए? 10-15 दिन के लिए। कहने से तात्पर्य अमलतास या पलाश दोनों के जो फूल है वो 10-15 दिन के लिए ही लगते हैं। शिरीष के फूल के बारे में बताते हैं आगे। शिरीष के फूल बसंत ऋतु के आने पर खिलना शुरू होते हैं। कब शुरू होते हैं? बसंत ऋतु के आने पर खिलना शुरू होता है और आषाढ़ तक निश्चित रूप से फूलों से लदा रहता है। आषाढ़ तक निश्चित रूप से फूलों से लदा रहता है और मन हुआ तो भादों तक भी। अगर उसका मन हो जाता है तो वह भादों तक भी फूलों से लदा रहता है। भरी दोपहर में, भीषण गर्मी में, जेठ की दोपहरी में भी इसके फूल जो है वो हरे भरे या खिले रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो शिरीष है वो अपनी जो ऊर्जा है वो आसमान से या वायुमंडल से खींचता है, इसलिए वह इतनी गर्मी में भी अपने आप को इस तरह से बनाए रखता है। शिरीष के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं। शिरीष के जो वृक्ष होते हैं वो बड़े और छायादार होते हैं। वृहत संहिता में लिखा है, किस में लिखा है? वृहत संहिता में लिखा है कि पुराने भारत में वृक्ष वाटिका के चारों ओर शिरीष के पेड़ लगाए जाते थे। वृक्ष वाटिका के चारों ओर शिरीष के पेड़ लगाए जाते हैं। पुराने कवि बकुल के पेड़ पर झूला डालने की बात कहते हैं। पुराने कवि जो है वो किसके पेड़ पर झूला डालने की बात करते हैं? बकुल के पेड़ पर। ध्यान लगा लेना, पुराने कवि किसके पेड़ पर झूला डालने की बात कर रहे हैं? बकुल के पेड़ पर। क्योंकि ऐसा प्रश्न जब आएगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध, क्योंकि विशेष रूप से जब कोई रचना आपके पाठ्यक्रम में जोड़ी जाती है तो उससे संबंधित प्रश्न जो होते हैं वो इसी प्रकार के बहुत ही नज़दीक से या मतलब कठिन प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसमें से। तो कहने का तात्पर्य कि जैसे ही वहाँ पूछा जाएगा कि पुराने कवि शिरीष के हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध शिरीष के फूल के अंतर्गत पुराने कवि जो है वो किसके पेड़ पर झूला डालने की बात कर रहे हैं, तो साधारण सी बात है कि जब हम पढ़ रहे हैं शिरीष के फूल तो हमारा उत्तर भी क्या होगा? क्योंकि अधिकतर उत्तर यही आएंगे कि शिरीष के फूल। तो क्या आएगा कि शिरीष के पेड़ पर, लेकिन नहीं, किसके पेड़ पर कहते हैं? बबुल के पेड़ पर।
ठीक है ना, किसके पेड़ पर? बबूल के पेड़ पर। कालिदास ने कहा था शिरीष का फूल केवल भौरों के पदों की मार झेल सकता है, पक्षियों के नहीं। अब शिरीष के बारे में क्या क्या कहा जा रहा है कि शिरीष के जो फूल होते हैं वो रेशेदार होते हैं, शिरीष के जो पेड़ होते हैं वो मैदानी इलाके में होते हैं, शिरीष के जो पेड़ होते हैं वो बड़े और छायादार होते हैं, ठीक है। और शिरीष का जो फूल है वो कब से लेकर कब तक? ठीक है, बसंत ऋतु से लेकर आषाढ़ तक, या मन हुआ तो भादों तक भी खिला खिला रहता है। और कालिदास ने क्या कहा था इसके बारे में कि शिरीष के फूल है जो केवल इतने मुलायम होते हैं, इतने कोमल होते हैं कि केवल भौरों के पदों का भार ही सहन कर सकते हैं, पक्षियों के पदों का भार वो सहन नहीं कर सकते। ऐसा किसने कहा था? कालिदास ने। शिरीष के फल जो होते हैं वो बड़े और कठोर होते हैं, शिरीष के पुष्प जितने मुलायम और रेशेदार ठीक होते हैं उतने ही शिरीष के जो फल हैं वो कठोर होते हैं। शिरीष के जो फल हैं वो क्या होते हैं? बड़े और कठोर होते हैं। मृत्यु और बुढ़ापा, मतलब उसमें कहा गया है किसमें? शिरीष के फूल निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि मृत्यु और बुढ़ापा जो है वो जीवन के दो अटल सत्य है। शिरीष एक फक्कड़ साधु है, कबीर भी थे, कालिदास भी थे, सुमित्रानंद पंत भी थे, रविंद्रनाथ टैगोर भी। इन सब से शिरीष के वृक्ष की तुलना की गई है। किससे? कबीरदास से, कालिदास से, सुमित्रानंद पंत से और रविंद्रनाथ टैगोर से। कालिदास एक योगी की तरह मोह मुक्त थे। कालिदास एक योगी की तरह कौन मोह मुक्त थे? शिरीष फूल में किसे बताया गया है? कालिदास को। हिंदी कवि सुमित्रानंद पंत और कविवर रविंद्रनाथ टैगोर भी अनासक्त थे। किसके समान? शिरीष जो है वो क्या है? अनासक्त है। तो उसके समान क्या है? कौन? सुमित्रानंद पंत और रविंद्रनाथ टैगोर भी अनासक्त थे। महाकाल देवता द्वारा कोड़े चलाने का अर्थ है, इसके अंदर एक कथन आया है कि महाकाल लगातार सपासप कोड़े चला रहा है। महाकाल लगातार या सपासप कोड़े चला रहा है। इसका अर्थ ये है कि मृत्यु निरंतर प्राणियों के जीवन को समाप्त कर रही है। कबीर, कालिदास, शिरीष में समानता है कि तीनों अनासक्त और मस्त रहते हैं। कबीर, कालिदास और शिरीष तीनों में समानता है कि तीनों अनासक्त और मस्त रहते हैं। कविवर रविंद्रनाथ टैगोर ने राज्योद्यान के सिंह द्वार के माध्यम से संदेश दिया है कि उसका गगनचुंबी और अनुपम शिल्प सौंदर्य ही अंतिम नहीं है, असली सुंदरता तो उसको पार कर आगे जाने में है। वह तो सौंदर्य की दिशा में केवल एक संकेत है। सौंदर्य की खोज करने वाले को निरंतर अपनी खोज जारी रखनी चाहिए। तो किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि जो व्यक्ति सौंदर्य की खोज करता है। किसने कहा था? ध्यान रख लेना, हजारी प्रसाद। ऐसे कथन भी पूछा जा सकता है, और जब कथन पूछा जाता है तो हम यही सोचते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है तो उन्हीं का होगा। तो इस तरह से अलग जो कथन होते हैं, किसी और के जो कथन होते हैं वो बहुत कम होते हैं, तो उनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। जैसे एक पहले कथन आ चुका है, कौन सा? कि जो शिरीष के पुष्प होते हैं वो भौरों के पैरों का ही भार सहन कर सकते हैं, पक्षियों के पैरों का भार वो सहन नहीं कर सकते। किसने कहा था ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहा था कालिदास ने, न कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अब फिर आती है बात रविंद्रनाथ टैगोर की। किसने? कविवर रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। क्या कहा था? कि कोई भी जो मतलब सौंदर्य की खोज करने वाले व्यक्ति को निरंतर उसकी खोज में बने रहना चाहिए। कोई भी सौंदर्य जो होता है वो अंतिम सौंदर्य नहीं होता, क्योंकि जो राष्ट्र उद्यान होता है या राज्य उद्यान जो होता है उसका जो गगनचुंबी जो द्वार होता है वो बहुत ही सुंदर बनाया जाता है। राज्य उद्यान जो होता है उसका जो द्वार होता है वो बहुत ही सुंदर बनाया जाता है, संगमरमर से बनाया जाता है, तरह तरह की आकृतियाँ होती है, तरह तरह के कलर होते हैं, मतलब बहुत अधिक सुंदर होते हैं। लेकिन वो कहना चाह रहे हैं कि हमें उसकी सुंदरता तक नहीं रुकना है, क्योंकि वास्तविक सुंदरता जिसका वो द्वार बनाएगा, वास्तविक सुंदरता क्या है? वास्तविक सुंदरता तो उसके अंदर है, जहाँ राज्योद्यान है, जहाँ तरह तरह के पुष्प लगे हुए हैं, जहाँ तरह तरह की बेलें हैं, फल वगैरह आदि तरह तरह के पुष्प लगे हुए हैं, तरह तरह के वृक्ष हैं, तरह तरह के अन्य जो भी मतलब प्राकृतिक सौंदर्य जो है वो उसके अंदर नजर आता है, न कि बाहर। तो इसलिए उन्होंने कहा कि सौंदर्य की खोज करने वालों के लिए कोई भी सौंदर्य अंतिम नहीं होता। किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अब देखते हैं, देश का एक बूढ़ा
में महात्मा गांधी को संकेत किया गया है। इसमें एक कथन आया, देश का एक बूढ़ा भी अनासक्त रहा था। देश का एक बूढ़ा भी अनासक्त रहा था। तो यहाँ किसका कथन है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के बारे में कहा गया एक बूढ़ा। द्विवेदी जी ने शीरीष के वृक्ष को भीतर से सरस और ऊपर से कठोर माना है। भीतर से सरस और ऊपर से कठोर माना है। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसको? शीरीष के वृक्ष को। वह इस सरसता की रक्षा कठोर सहनशीलता से करता है। कठोर सहनशीलता से करता है। इसके माध्यम से हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि हमें सहनशील बने रहना चाहिए, और ये सहनशील होना भी अपने आप में कठोर होना ही है, क्योंकि जो कठोर व्यक्ति है वही सहन कर सकता है। शीत पुष्प शीरीष के फूल को कहा जाता है क्योंकि उसमें आंतरिक शीतलता है। शीत पुष्प, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? शीरीष के फूल को शीत पुष्प कहा है क्योंकि उसके अंदर आंतरिक शीतलता है। ऐसे दुमदारों से तो लंडूरे भले। किसने कहा था? भी 10 दिन फूला फूल के खंखड़ भया पलाश। 10 दिन फूला फूल के खंखड़ भया पलाश। किसने कहा था? कबीरदास ने। 10 दिन फूला फूल के खंखड़ भया पलाश। किसने कहा था? कबीरदास ने। तो कबीरदास जिसके साथ ये कह रहे हैं कि ऐसे इतने दिन, मतलब कुछ दिन रहने से या ऐसे मान सम्मान से तो भी लंडूरे ही भले। ऐसे मान सम्मान से तो मतलब ऐसी पूंछ से या ऐसे सौंदर्य से तो हम लंडूरे ही भले जो 10 दिन का हो। शीरीष वृक्ष एक मैदानी इलाके का वृक्ष है। आ चुका है, पहले बता चुका हूँ, मैदानी इलाके का। शीरीष का जो वृक्ष है वो एक मैदानी इलाके का वृक्ष है, एक बड़ा वृक्ष है, एक छायादार वृक्ष है, एक पत्तेदार वृक्ष है, ठीक है। लेकिन उसके पुष्प जो है वो रेशेदार है, बहुत ही मुलायम है, ठीक है। इसके फल जो होते हैं वो बड़े और कठोर होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, आकार से विशाल होता है, पर पत्ते इसके जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। इसके फूलों की पंखुड़ियों की जगह रेशे होते हैं। फूलों में पंखुड़ियों की जगह क्या होते हैं? रेशे होते हैं। किसमें? शीरीष के पुष्प में। काल देवता से बचने का एक ही उपाय है कि काल देवता जो है वो सपासप कोड़े बरसा रहा है, और उससे बचने का एक ही उपाय है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार काल देवता से बचने का एक ही उपाय है, वो है निरंतर कर्मशील और प्रगतिशील बने रहना। निरंतर कर्मशील और प्रगतिशील बने रहना। द्विवेदी जी का मानना है कि छंद बना लेने या तुक जोड़ लेने से कोई कवि नहीं बनता। कालिदास के नाटक अभिज्ञान शकुंतलम की नायिका शकुंतला उर्वशी की उर्वशी की पुत्री होने के नाते अवश्य ही अत्यंत रूपवती रही होगी। कालिदास के नाटक अभिज्ञान शकुंतलम, किसके नाटक? कालिदास के। शकुंतला किसकी पुत्री? उर्वशी की पुत्री होने के कारण। उर्वशी और किसकी थी? विश्वामित्र की पुत्री थी, क्योंकि विश्वामित्र जब भक्ति कर रहे थे तो उर्वशी ने ही उन्हें अपने वश में करके उनकी भक्ति को तोड़ा था, या उस पर मोहित होकर उन्होंने अपनी भक्ति छोड़ी थी। दिन 10 फूला फूली के खंखड़ भया पलाश, किसका कथन है? कबीर का। वात्स्यायन ने कामसूत्र में बताया कि वाटिका के छायादार वृक्षों में झूला डालना चाहिए। वात्स्यायन ने किसमें? कामसूत्र में। वात्स्यायन ने कामसूत्र में। किसने बताया? ऐसे कथन हमें ध्यान में रखने हैं जो अलग हैं, ठीक है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी के नहीं है, वात्स्यायन ने। जैसे इसमें कितने लोगों के नाम आ चुके हैं मैं बताना चाहूंगा। अभी तक नाम आ चुका है कबीर का नाम आ चुका है। कबीर का नाम क्या था? कि अनासक्त योगी थे। 10 दिन 10 फूला फूल के खंखड़ भया पलाश, इस तरह से, ठीक है ना। कबीर का नाम आ चुका है। महात्मा गांधी का नाम आ चुका है। महात्मा गांधी जी का नाम किसके लिए आया था? वह एक बूढ़ा या अनासक्त योगी के रूप में आ चुका है। सुमित्रानंदन पंत का नाम भी है, लेकिन उनका कोई कथन नहीं है, केवल अनासक्त के रूप में उनका नाम आया है। रविंद्रनाथ टैगोर का नाम आ चुका है। रविंद्रनाथ टैगोर का नाम आ चुका है। किस बात के लिए आया था रविंद्रनाथ टैगोर का? रविंद्रनाथ टैगोर का नाम आया था कि कोई भी सौंदर्य की खोज करने वालों को ये ध्यान में रखना चाहिए, निरंतर सौंदर्य की खोज में रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी सौंदर्य जो है वह अंतिम नहीं होता। राज्योद्यान के द्वार की सुंदरता को देखकर हमें नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि असली सुंदरता तो उस द्वार के अंदर है, ठीक है। ये कथन इन्होंने कहा था। अब वात्स्यायन का आ गया, तो ये इतने नाम अभी तक
आ चुके हैं इसमें, तो इनका हमें ध्यान रखना है कि अलग नाम और अलग कथन किसके रहते हैं। वात्स्यायन ने किस में कहा था कामसूत्र में कि वाटिका के छायादार वृक्षों में झूला डालना चाहिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि बड़ी तोंद वाले राजा तो चाहे लोहे के पेड़ बनवा ले टूट ही जाएंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि बड़ी तोंद वाले राजा तो चाहे लोहे के पेड़ बनवा ले टूट ही जाएंगे। ऐसा कहना क्यों पड़ा था? तो जो शीरीष के फूल निबंध है, ललित निबंध जो है, उसमें ऐसा कथन आता है कि जो मतलब प्राचीन साहित्य जो है उसमें शीरीष के जो वृक्ष है उसकी डालियों को कमज़ोर बताया गया है, इसलिए उन पर झूला डालने की बजाय किसके बबूल के पेड़ पर झूला डालने के लिए कहा गया है। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि शीरीष की जो डालियां हैं वो इतनी कमज़ोर भी नहीं होती, और दूसरा झूलने वालियों का भार भी इतना अधिक नहीं होता। जो झूला झूलती हैं उन पर उनका भार भी इतना अधिक नहीं होता, इसलिए अगर चाहें तो शीरीष के पेड़ पर भी झूला डाला जा सकता है। और रही बात टूटने की, तो अगर बड़ी तोंद वाले झूला झूलेंगे तो चाहे लोहे का पेड़ बनवा लो वो भी टूट जाएगा। अर्थात हजारी प्रसाद द्विवेदी जब जो प्राचीन साहित्य के कवि है वो जब कहते हैं कि ये कमज़ोर है, इस पर झूला नहीं डाला जा सकता, तब वो उस बात के विरोध में या उस बात के लिए शीरीष का पक्ष लेते हुए वो कहते हैं कि शीरीष के पेड़ पर भी झूला डाला जा सकता है, क्योंकि झूला झूलने वालियों का भार भी इतना अधिक नहीं होता है। और अगर बड़े तोंद वालों ने झूला झूला है तो फिर बबूल का क्या, लोहे का पेड़ भी बनवा लेंगे तो भी वो टूट जाएगा। ऐसा यहाँ कथन आया है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शीरीष की डाल को कमज़ोर बताया गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शीरीष की डाल को कमज़ोर बताया गया है, लेकिन झूला झूलने वाली कुमारियों का भार भी, द्विवेदी के निबंध के अनुसार, उन्होंने नहीं बताया है लेकिन निबंध के अनुसार बताया गया है कि प्राचीन साहित्य में क्या किया गया था, शीरीष को कमज़ोर बताया गया था। शीरीष का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कोमल माना गया है। शीरीष का फूल जो है वो संस्कृत साहित्य में बहुत कोमल माना गया। एक वनस्पति शास्त्री ने बताया कि उस श्रेणी का पेड़ है जो वायुमंडल से अपना रस खींचता है। एक वनस्पति शास्त्री ने, अब देखो जैसे आ गया कि शीरीष उस श्रेणी का पेड़ है जो वायुमंडल से अपना रस खींचता है। शीरीष जो है उस श्रेणी का पेड़ है जो वायुमंडल से अपना रस खींचता है। ऐसा किसने कहा था? तो हम झटाक से उत्तर देंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। नहीं, ऐसा किसने कहा था? एक वनस्पति शास्त्री ने। किसने कहा था? एक वनस्पति शास्त्री ने ऐसा कहा था। अब ऐसा किसके लिए कहा गया है? शीरीष के लिए कहा गया है। कर्नाट राज की प्रिया विज्जिका हो सकती है, वज्जिका भी हो सकती है। वज्जिका देवी ने गर्वपूर्वक कहा था कि एक कवि ब्रह्मा थे, दूसरे वाल्मीकि थे और तीसरे व्यास थे। एक कवि ब्रह्मा थे, दूसरे वाल्मीकि थे और तीसरे व्यास थे। इसके अलावा अन्य कोई अपने आप को कवि मानता है तो मैं उसके ऊपर अपना बायां चरण रखती हूँ। किसने कहा था? कर्नाट राज्य की रानी वज्जिका ने या विज्जिका ने। ठीक है ना, कर्नाटक अर्थात वर्तमान कर्नाटक राज्य की महारानी कह सकते हैं। ठीक है ना, क्या कहा था? तेषा मुहिर्न ददामी वाचरणम कर्नाट राजप्रिय। तेषा मुहिर्न ददामी वाचरण कर्नाट राजप्रिय। उसके बाद है राजा दुष्यंत ने शकुंतला का एक चित्र बनाया था। ये सारे शीरीष के फूल से महत्वपूर्ण बिंदु लिए गए हैं कि राजा दुष्यंत ने शकुंतला के एक चित्र बनाया था, लेकिन उन्होंने उसमें कोई कमी नजर आई। ठीक है, रही थी वह कमी क्या थी? वे शकुंतला के कानों में शीरीष के पुष्प देना भूल गए, जिसका कैसर गंड स्थल तक लटके हुए था। कहने का मतलब यह है कि दुष्यंत ने कौन सा था, कालिदास का जो नाटक था ना, उसके अंदर ये सब माना गया है कि दुष्यंत ने किसका? शकुंतला का चित्र बनाया। चित्र बहुत सुंदर बना था, लेकिन वो बार बार ये सोच रहे थे कि कुछ न कुछ कमी रह रही है, कोई न कोई इस चित्र में कमी रह रही है, कमी न जाने क्या रह रही है। काफ़ी सोचने के बाद उन्हें ज्ञात हुआ कि इस चित्र में जो कमी रह रही है वो ये है कि वे शीरीष के पुष्प
उसके कानों में शिरीष के पुष्प देना भूल गई थी, जिसके रेशे जो है वो गंडस्थल अर्थात गाल तक लटके हुए हों, ये कमी रह गई थी। तो इसके माध्यम से भी शिरीष के पुष्प का महत्व बताया है किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अशोक सदाबहार वृक्ष है, वसंत ऋतु में इसके फूल लाल गुच्छों में आते हैं। अरिष्ट वृक्ष रीठा नामक वृक्ष है, इसके पत्ते चमकीले और हरे होते हैं। आर्गवद वृक्ष जो है, इसमें आए वृक्षों के बारे में थोड़ा सा बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि इसमें एक अशोक वृक्ष का नाम है जो सदाबहार वृक्ष है और वसंत ऋतु में इसके फूल जो है लाल गुच्छों में आते हैं। अरिष्ट वृक्ष है जिसे रीठा नामक वृक्ष कहते हैं, इसके पत्ते चमकीले हरे होते हैं। आर्गवद अमलतास पीले पीले गुच्छों के रूप में फूल लगते हैं। कालिदास पद सहित भ्रमरस्य पेलवम शिरीष पुष्पन पुनः, ये है वो पंक्ति जिसमें ऐसा कहा गया कि कालिदास पद सहित भ्रमरस्य पेलवम शिरीष पुष्प न पुनः पत त्रिणामा, अर्थात कालिदास जी कहते हैं कि शिरीष का जो पुष्प है वह केवल भंवरों के पदों का भार ही सहन कर सकता है, पक्षियों के पदों का भार सहन नहीं कर सकता। अशोक वृक्ष, अशोक वृक्ष, इसमें आए हुए वृक्षों के बारे में थोड़ा सा। अशोक वृक्ष जो है वो सदाबहार वृक्ष है, इसके पत्ते आम के पत्तों से मिलते हैं। वसंत ऋतु में इसके फूल लाल लाल गुच्छों के रूप में आते हैं। इसे कामदेव के 5वें पुष्पवाणों में से एक माना गया है। इसकी एक जाति सफेद फूलों वाली भी होती है, इसकी एक जाति सफेद फूलों वाली भी होती है। इसके बाद आता है अरिष्ट वृक्ष, जिसे रीठा नामक अरिष्ट वृक्ष जिसे रीठा नामक वृक्ष भी कहते हैं। इसके पत्ते चमकीले हरे होते हैं। फल को सुखाकर उसके छिलके का चूर्ण बनाया जाता है जो कपड़े एवं बाल साफ करने के काम आता है। कपड़े एवं बाल साफ करने रीठे का शैम्पू आता है जो। आर्गवद, इसे अमलतास के नाम से जाना जाता है, पीले पीले फूल लगते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के इसी प्रकार के अन्य निबंध है कुटज, आम फिर वो आ गए, अशोक के फूल और देवदारू। हजारी प्रसाद द्विवेदी के शिरीष के फूल जैसे ही अन्य निबंध कौन कौन से हैं? कुटज, आम फिर बोरागे और अशोक के फूल। इसी निबंध के बारे में एक बार फिर से थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि शिरीष के फूल जो है वो क्या है? एक तो है ये ललित निबंध है, क्या है? ललित निबंध है। दूसरा यह है उनके निबंध संग्रह कल्पलता से लिया गया है। किससे लिया गया? ललित निबंध है। दूसरा उनके निबंध संग्रह कल्पलता से यह लिया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार सत्य कवि होने का की एकमात्र शर्त योगी की अनासक्त शून्य और प्रेमी की सरस पूर्णता एक साथ उपलब्ध होना है। जरा और मृत्यु जगत के अति परिचित और अति प्रमाणिक सत्य है। तुलसीदास ने लिखा था, धरा के प्रमाण यही, तुलसी जो फरासो जरा, जो बरासो बुताना। शिरीष को, ठीक है ना, तुलसीदास जी ने इसी शिरीष के फूल में क्या लिखा है कि धरा के प्रमाण यही, तुलसी जो फरासो जरा, जो बरासो बुताना। शिरीष के फूल को क्या कहा गया? हजरत कहा गया। हजरत कहकर भी संबोधित किया गया इस अध्याय में। किसको? शिरीष के पुष्प को। अब देखिए, तुलसी जरा सो बरा, ठीक है ना, तो क्या है? तुलसी जो फरा सो झरा, अर्थात इसके माध्यम से ये बताया गया है कि जो मृत्यु, जन्म और मृत्यु ये प्रमाणिक सत्य है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य होगी, उससे छुटकारा हमें नहीं मिल सकता। तो और इसके माध्यम से ये भी बताने का प्रयास किया है कि सामाजिक, राजनीतिक या प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे सामाजिक क्षेत्र है, चाहे राजनीतिक क्षेत्र है, चाहे अन्य साहित्यिक क्षेत्र है, किसी भी क्षेत्र के अंदर एक युवा वर्ग रहता है और एक जो है बुजुर्ग वर्ग या वृद्ध वर्ग कह सकते हैं, ठीक है, या पुरानी पीढ़ी कह सकते हैं। तो जो जैसे ही नई पीढ़ी आती है तो पुरानी पीढ़ी को उसके स्वागत करना चाहिए और उसके लिए रास्ता छोड़ देना चाहिए। लेकिन जब रास्ता नहीं छोड़ा जाता है तो उस पीढ़ी को धक्के मारकर वहाँ से हटाया जाता है और नई पीढ़ी उस जगह आकर रुक जाती है। तो इसलिए इन दोनों में समझ से यह हमें तय कर लेना चाहिए कि जो मृत्यु है, जन्म है, मृत्यु है, जरा है, अर्थात तो जिसने जन्म लिया है उसने युवा होना है, जो युवा है उसने
वृद्ध होना है और उसके बाद उसने मरना है। ये सत्य है जीवन के। तो हमें इस सत्य को स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन प्रत्येक क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि स्वीकार नहीं जा रहे, लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। चाहे वो साहित्यिक क्षेत्र है, साहित्यिक क्षेत्र में भी नई पीढ़ी के जो कवि हैं वो कुछ नया करना चाहते हैं, लेकिन पुरानी पीढ़ी के कवियों को यह पसंद नहीं आता और वो वहीं अटके रहते हैं और आखिर में उनको धक्के मारकर आगे निकाला जाता है। उसी तरह से ये शीर्ष के माध्यम से बताया गया है, क्योंकि शीर्ष के जो फल है वो क्या है कि पुनः जब तक फल नहीं आ जाए तब तक वो लगे रहते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि वो शीर्ष के वृक्ष को छोड़ने का नाम ही नहीं लेते। वो टूटने को तैयार हो जाते हैं लेकिन छोड़ने का नाम नहीं लेते, क्योंकि वो बड़े कठोर होते हैं, बड़े सख्त होते हैं। और पुनः जब पत्ते आ जाते हैं या पुनः फूल आ जाते हैं तब जाकर फूल उनको धक्के मारकर उनको, तो इसके माध्यम से बताया गया है कि नई पीढ़ी के जो नए पत्ते हैं वो नई पीढ़ी के प्रतीक है और उसके जो फल हैं वो पुरानी पीढ़ी के प्रतीक हैं। ठीक है, तो यही राजनीति में रह रहा है कि राजनीति में जो युवा वर्ग है वो आगे आना चाहता है, नई सोच के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर लेके जाना चाहता है, लेकिन जो पुराने हैं वो बड़ी ही मतलब खस्ता हालत में है। मतलब कहीं किसी मीटिंग में नहीं जा सकते, कहीं किसी फंक्शन में नहीं जा सकते, लेकिन हाँ ठीक है हमें सीट मिल गई है, हम खड़े हो गए हैं और फिर हाँ ठीक है जी हम जीत गए। अब उसके बाद उनके अनुभव का लाभ हम उठा सकते हैं, ठीक है ना, उनके अनुभव का लाभ हम ले सकते हैं, लेकिन वो युवा की ऊर्जा के समान काम नहीं कर सकते। राजनीति से तात्पर्य प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक व्यक्ति से मिलना, उसकी इच्छाओं को जानना, उसकी समस्याओं को जानना, और एक समय के बाद आप प्रत्येक व्यक्ति तक नहीं पहुंच सकते। और जब आप नहीं पहुंच सकते तो आपको वह सीट या वह स्थान छोड़ देना चाहिए, नहीं तो जो युवा पीढ़ी है वो बाद में धक्के मारकर आपको वहाँ से निकालेगी। शीर्ष के माध्यम से यही बताया गया है। जब धरती और आसमान जलते रहते हैं तब भी यह हजरत न जाने कहाँ से अपना रस खींचते रहते हैं। जब धरती और आसमान जलते रहते हैं तब यह हजरत न जाने कहाँ से अपना रस खींचते रहते हैं। हजरत से तात्पर्य यहाँ शीर्ष के फूल से है। अशोक का वानस्पतिक नाम सराका इंडिका है, यह भी ठीक है, ऐसी कोई महत्वपूर्ण नहीं। तो ये था शीर्ष का फूल, शीर्ष के फूल का सारांश। तो इसमें लगभग जो प्रश्न बनते हैं मैंने पूरा का पूरा सारांश बताने का आपको प्रयास किया है। ठीक है, अभी इसके प्रश्नोत्तर हम देखेंगे जल्द ही, और आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और इसके बाद आप चैनल पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद इसके प्रश्नोत्तर देखिए। हालांकि मैंने सब कुछ यहाँ बताने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी अगर कुछ शीर्ष के फूल का बच जाता है तो वह मैं आपको प्रश्नोत्तर में आ जाएगा। इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए।